अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं पार्टिसिपल के टॉपिक को और इस सिलसिले में इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि किस तरह से काम करना है, तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स, हम अपने चैनल पे जब भी इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड किसी टॉपिक को कवर करवाते हैं तो उस टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करवाते हैं। हम इन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सेल्फ टेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने जो कुछ पढ़ा होता है पीछे टॉपिक के अंदर, जब आप इन एक्सरसाइजेस को खुद से सॉल्व करते हैं तो ये आपकी प्रैक्टिस तो होती है, लेकिन आपकी सेल्फ एवेल्युएशन भी हो जाती है। आपको समझ आ जाती है कि आपका टॉपिक आपको किस हद तक क्लियर हो चुका है। तो अब उसमें अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें, ये हमारा भी टॉपिक चल रहा है पार्टिसिपल, और इसके ख़त्म होने के बाद हमने करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स वाली एक्सरसाइज की है, एक बड़ी ज़बरदस्त। उसके बाद 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, या आप कह लें 3 सेल्फ टेस्ट हैं। इससे पहले एक है, ये सेकंड है, इसके बाद में भी एक है, 3। अब ये 3 इसलिए हैं कि जब आप टॉपिक करके पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, या आप कह लें कि आप पहला टेस्ट अपना सॉल्व करेंगे, तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर तो रिजल्ट अच्छा है तो आप दूसरी और फिर तीसरी पे चले जाएं, लेकिन अगर आपका रिजल्ट पुअर है तो आप टॉपिक को रिवाइज करें, फिर सेकंड एक्सरसाइज करें, फिर भी रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो फिर उसको एक दफ़ा रिवाइज करें, पूरे टॉपिक को स्टडी करें, फिर आप एक्सरसाइज जो है वो रिवाइज करें। तीनों एक्सरसाइज का जो फॉर्मेट है डिफरेंट रखा गया है, तो बड़ी अच्छी आपको प्रैक्टिस जो है मटेरियल मिल जाएगा इसमें, और आपकी एवेल्युएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपको पार्टिसिपल का टॉपिक जो है किस हद तक क्लियर है। अगर आपको पार्टिसिपल का टॉपिक ठीक तरह से क्लियर नहीं है तो एक्सरसाइजेज ये आपसे सॉल्व नहीं होंगी। इससे पहले हमने पार्टिसिपल के टाइप्स को डिस्कस किया है टॉपिक के दौरान, उसमें हमने इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस किया है, इसके बाद इसके यूजेज की बात की गई, और अभी इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज का सिलसिला चाह रहा हो। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त और हेल्थी प्रोग्राम है जो ये हम एक्सरसाइजेज को सॉल्व करवाते हैं, और आपको ज़रूर करना चाहिए। उसमें इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के हवाले से आप लोगों से जो शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि ये चल रही है मुसलसल, तो एक ही बात को रिपीट करने से फिर जो पुराने लोग हैं बोर होते हैं और किया जा भी नहीं सकता। तो इसलिए मैंने एक पुरानी प्रैक्टिस एक्सरसाइज जिसके अंदर मैंने थोड़ा डिटेल के अंदर बात की है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दी है, तो आपने उसको भी एक दफ़ा सुन लेना है अगर आप पहली दफ़ा इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। अगर पहले आप करते रहते हैं तो फिर तो आपको पता ही होगा। उसके अंदर भी आपने मटेरियल में या कंटेंट में नहीं जाना, जस्ट आपने वो मेरी बातें सुननी है जो एक्सरसाइज के हवाले से या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रैक्टिस की क्या इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से मैं सारी डिटेल में बात करता हूँ, और वो आप सुन लें और इंशाल्लाह उसका भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और वो भी कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है, 5-6 मिनट की जो है लेंथ है उस वीडियो की भी। तो चलें जी, इसको आप सोल्व कर लें। जो है इसमें इस साइड पे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं 20, और इस साइड पे आपके ये आंसर्स हैं। आपने आंसर्स को पहले नहीं देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट के लिए चांस मैं पहले ही दे देता हूँ वीडियो स्टार्ट होते हुए। अब इसके क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लें। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कंबाइन ईच पेयर बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। अब ये जो एक क्वेश्चन है आपका, उसमें बेसिकली 2 सेंटेंसेस हैं, ये पेयर ऑफ सेंटेंसेस है। आपने इनको कंबाइन करना है। कंबाइन किस तरह से करना है, साथ में आप पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला सेंटेंस जो है उसमें वहाँ पे पार्टिसिपल नहीं है, 2 सेंटेंस है, यहाँ पे एक ही सेंटेंस बना दिया गया पार्टिसिपल को यूज़ करते हुए। तो आप इस तरह से ये 20 क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक के ऊपर जो है सॉल्व करें खुद से। उसके बाद यहाँ पे दिए गए जो आंसर्स हैं उनके साथ टैली कर लें, तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलें जी, आप अब इसको सॉल्व करें। हम मिलते हैं थर्ड एक्सरसाइज में।